ये गलती अनजाने में भी हुई होगी, हम ऐसा मानते हैं। मुख्यमंत्री भी भौचक रह गए। मंत्री भी किस ढंग से फंक्शन करता है, किस ढंग से काम करता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। किसी पदाधिकारी ने उनको ये बताया क्यों नहीं? हमने अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी, आपको पता है, कल से ही जो लगातार विवादों में फंसे हुए हैं। हालांकि कल देर शाम को उन्होंने खेद प्रकट किया है और ये कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हम अपने विभाग पर ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि किसी तरीके की कोई गलती ना हो। ऐसे में एक तरफ जहां विपक्ष ये मांग कर रहा था कि मुकेश सहनी को बर्खास्त किया जाए, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का यह मानना है कि नीतीश कुमार ने आंशिक कार्रवाई ही की है, पूरी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। क्योंकि जहां तक बात मुकेश सहनी की है, तो मुकेश सहनी ने जानबूझकर ये गलती नहीं की है। मुकेश सहनी से ये गलती अनजाने में हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, जरा सुनिए। अच्छा, जो कल मुकेश सहनी के साथ हुआ, जिस तरीके से आरोप लगे, क्या लगता है पूरी मुकेश सहनी दोषी हैं? अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोषी हैं। हम ये जरूर मानते हैं कि एक गलती उन्होंने की और गंभीर गलती की। ये गलती अनजाने में भी हुई होगी, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि जानबूझ करके कोई इस तरह की गलती नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको इतनी फजीहत जो है झेलनी पड़ी। फजीहत तो हुई, विधानसभा में सवाल उठा, हमारे ही पार्टी के भाई वीरेंद्र ने मजबूती के साथ इस सवाल को उठाया, मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठा, मुख्यमंत्री भी भौचक रह गए। उनके भी कल्पना के बाहर थी कि इस तरह का भी काम हो सकता है। जो पंचायत में, प्रखंड में जो काम होता है कि पत्नी के एवज में पति जो है काम करता है, लगभग उसी तरह की स्थिति यहाँ पैदा हो गई। तो मुख्यमंत्री ने उनको कहा, उनका क्लास लिया और उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके लिए खेद व्यक्त किया। लेकिन सवाल ये उठता है, हमने ये कहा है कि पहली दफ़ा वो किसी भी सदन के सदस्य बने हैं, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य पहली दफ़ा बने हैं। नियम कायदा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंत्री भी किस ढंग से फंक्शन करता है, किस ढंग से काम करता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। तो ये अमूमन होता है कि कोई भी मंत्री, मान लीजिए किसी भी विभाग का मंत्री बना, फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको फाइनेंस के बारे में क्या जानकारी? या हम ही किसी विभाग के मंत्री बन जाते हैं, हम एक्साइज विभाग के मंत्री थे, हम क्या जानते थे एक्साइज के बारे में? तो हमारी सहायता करने के लिए पदाधिकारी रहते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं, वो हमको बताते हैं उसके बारे में, निर्णय हम लेते हैं। सारी जानकारियां हमारे पास आ गई, उसके बाद राज्य के हित में क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला हम करते हैं। तो किसी पदाधिकारी ने उनको ये बताया क्यों नहीं? उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, वो भी पदाधिकारी होंगे, डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी होंगे। अगर उनके सामने ये घटना हुई है और उन्होंने नहीं टोका, तो उन्होंने मंत्री को का जो छीछा लेदर हुआ उसमें वो सहायक बने। उसी तरह से जहाँ कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कैसे हो गया भाई? मंत्री का भाई जाता है, जैसे मुकेश जी ने सफाई में ये कहा कि हमारा भाई जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम नहीं ना था, वो तो सरकारी कार्यक्रम था और मंत्री का कार्यक्रम था। उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको कोई स्टेटस नहीं है, टेक्निकल स्टेटस नहीं है, वो कैसे कार्यक्रम करा दिया गया भाई? इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आंशिक कार्रवाई की है, पूरी कार्रवाई नहीं की है। अगर पूरी कार्रवाई वो नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि इस तरह के प्रवृत्ति को बढ़ावा देना कहा जाएगा। इसलिए हमने अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। 15 साल से आप जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपके प्रशासन में इस तरह का प्रशासन का इस तरह का चरित्र है, ये आपके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम
अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इस दिशा में उनको कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो और एक नजीर बने प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए। तो आपने सुना उन्होंने कि ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ आंशिक कार्रवाई की है, पूरी कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई अधिकारियों पर करनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो है वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नया जाता है, मुकेश सहनी भी अभी नए बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, मंत्री बनाए गए हैं, तो ऐसे में मुकेश सहनी को समझाना चाहिए था, उनके अधिकारियों को बताना चाहिए था कि आखिर नियम क्या है, कानून क्या है। फैसला अंतोगत्वा तब मुकेश सहनी लेते। ऐसे में शिवानंद तिवारी साफ कह रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि मुकेश सहनी ने ये गलती जानबूझकर नहीं की है, अनजाने में हो गई है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की ये गलती अनजाने में ही हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।